तो गर्मी लग जाता है, थोड़ा छाँव में जाती है तो ठंडा लग जाता है। तो मैं ले जाके रखना पड़ेगा कहीं और, क्योंकि वरना मतलब जाल काट देगा, कोई चूहा जाल काट देता है। ये दोनों बच्चे भी मेरी हेल्प के लिए आ गए हैं। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? तो गाइस अभी मैं नहा कर आई हूँ, धूप में बैठी हूँ। पता नहीं कौन सा कैसा मौसम चल रहा है। धूप में बैठती हूँ तो गर्मी लग जाता है, थोड़ा छाँव में जाती हूँ तो ठंडा लग जाता है। तो अभी मैं चाय पी रही हूँ। गाइस यहाँ देखिए, सबको ही हम लोग दिए हैं धान सूखने। वो हम लोगों का है लास्ट वाला सबसे। और कुल्ला अंदर से इला ना, ये दोनों, ये दोनों और वो धान हम लोग सूखने दिए हैं। और इतना ज़्यादा मेहनत किए हैं इस धान को, मतलब क्या ही बताएं। वो सब मैं वीडियो ब्लॉग में नहीं उसका ब्लॉग नहीं बनाई हूँ मैं, बनाने लायक ही नहीं था इसीलिए। तो ये है हमारा सुरजापुरी ज़िंदगी, बहुत ही कठिन जा रहे हैं। और जब इसको समेटेंगे फिर मैं आऊँगी, तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो गाइस ये है मेरा गुल्लक, जिसमें मैं पैसे डालती हूँ। पापा देते हैं मुझे तो डालती हूँ, और इसमें ज़्यादा नोट्स ही मिलेंगे, सिक्के भी हैं लेकिन बहुत कम। जब मैं इसको फोड़ूँगी फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। पता नहीं कब फोड़ना है, कब फोड़ूँ मैं इसको। मेरा तो अभी मन कर रहा है कि मैं इसको फोड़ डालूँ एकदम, पर अभी नहीं फोड़ेंगे। इसको डालना पड़ेगा अंदर अच्छे से, नेल कटर से डालते हैं वरना फिर कोई निकाल लेगा। ये चला गया अंदर, चोरी मत कर लेना आप लोग। और ये तुलसी का पैकेट कोई भी नहीं खाता है, पर पापा जहाँ काम करते हैं वहाँ एक लड़का रजनीगंधा खाता है। तो पापा को पता नहीं तुलसी पूरा पे गिरा हुआ था, तो मेरे एक बड़े अब्बा हैं, वो खाते हैं ये सब, तो पापा उसी के लिए लाए हैं। हमारे घर में कोई नहीं खाता है। तो गाइस हम लोग आ गए हैं धान जमा करने, और यहाँ पे मुर्गियों ने बहुत सारा धान गिरा दिया है। तो अभी मुझे एक एक करके चुनना पड़ेगा। ऐसा कोई तरह देखो, हद छे यार। ये दोनों बच्चे भी मेरी हेल्प के लिए आ गए हैं। कोई मतलब बनता है सब धान उठाने का। अम्मी बोली उठाओ ज़बरदस्ती, इतना छोटा छोटा। यहाँ से मैं आप लोगों को व्यू दिखाती हूँ। अभी सनसेट हो रहा है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। कितना सुंदर लग रहा है। फिर से आ गई ये मुर्गी। बहुत भीड़ है। तो गाइज़ अभी अम्मी बोल रही है कि ये सब धान ले जाके रखना पड़ेगा कहीं और, क्योंकि वरना मतलब जाल काट देगा, कोई चूहा जाल काट देता है। हाय रे हाय। गाइज़ वहाँ से यहाँ हम लोग जमा किए, क्योंकि वो जाल जो होता है ना, चुप नहीं कर, जाल जो होता है ना उसमें ना चूहा घुस जाता है और पूरा काट देता है। मेरी एक बड़ी अम्मी का उनका पूरा एकदम जाल काट दिया था, इसीलिए जाल बर्बाद हो जाता है, इसलिए वहाँ से यहाँ जमा किए हैं प्लास्टिक के अंदर। ये है जंगली मुर्गी, इसको बोलते हैं सुरजापुरी में बन मुर्गी। ये इधर ही रहती है जंगल में।
तो गाइज़ अभी हम लोग आए हैं धान को धूप में देने के लिए फिर से। अभी 2-3 दिन देना पड़ेगा जब तक कि वो अच्छी तरीके से सूख ना जाए। तो हाँ, आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। आई है धान सुखाने देने, लेकिन जाल लेकर आई ही नहीं, तो मैं जाल लेने जा रही हूँ दोबारा से आंगन में। ये रहा जाल, अभी से मैं ले जाऊँगी उठाकर, पता नहीं कैसे। तो गाइज़ जाल लेकर आ गई हूँ और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। है तो नेट ही, लेकिन बहुत वज़न है इसका। ये रहा हमारा धान। अब इसको यहाँ से इस जाल के ऊपर रखेंगे और बहुत मेहनत करना पड़ेगा। अभी हम लोग आए हैं धान सूखने देने, लेकिन अभी जो कुहासा है, शबनम जो है वो अभी जंगलों में है, अभी सूखा नहीं है। इसीलिए अगर देंगे सूखने तो और भी ज़्यादा धान गीला हो जाएगा। तो इसीलिए हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं ये पूरा सूखने का। और मैं आप लोग को यहाँ की एक स्टोरी बताती हूँ। ये जो पीछे जो खेत है, इसमें वो मकई लगता है। तो 2-3 साल पहले यहाँ पे मतलब वो मकई ना वो था थोड़ा ज़्यादा, अभी हुआ ही था। तो जो बहुत टेस्टी नहीं होता है, खिज्जा जिसको बोलते हैं वो वैसा ही था। तो अम्मी यहाँ पे कुछ काम कर रही थी, फिर अम्मी को हम बोले कि एक तोड़े, तो अम्मी बोले कि तोड़ो। नहीं, अम्मी को पूछे भी नहीं, हम तोड़ने लग गए एक। तो वहाँ से तोड़े, और यहाँ ये जो खेत है जिनका, वहाँ उनका घर है, मतलब वहाँ उनका घर है। तो वो अपने छत से देख ली, हम तोड़ लिए। वो बोल रही कौन है, कौन 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 तोड़ा। तो जैसे बोली ना, तो मैं यहाँ से छोड़कर उसको वहीं गिरा के फिर आंगन में चली गई। अम्मी यहाँ रह गई। मुझे लगा कि हो गया, आज तो बहुत ज़्यादा झगड़ा होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा डांट पड़ने वाला है हमको। लेकिन फिर वो औरत यहाँ आई और बोली कि वो किसकी बच्ची थी जो मकई तोड़ रही थी, अभी तो हुआ भी नहीं है, अभी से क्यों तोड़ रही थी। तो फिर अम्मी बोली कि वो मेरी ही बेटी थी। तो फिर वो क्या बोली कि अगर आप उसको खाने का मन है तो हमको बोलना चाहिए था, हम दे देते। तो फिर वो जो मैं छोड़ के गई थी, फिर वो वाला दी और 2-3 तोड़ करके दी। तो फिर हाँ, यही हुआ था यही थी स्टोरी। तो इसीलिए चोरी नहीं करना चाहिए, पूछ के लेना चाहिए सबसे। लेकिन पता नहीं मेरा मन आ गया था, इंसान हूँ ना, गलती हो जाती है। तो यही थी फालतू सी स्टोरी। यहाँ सरसों का खेत, सरसों लग गया है और छोटा छोटा पौधा भी आ गया है। और 10-15 दिनों में, 15-20 दिनों में तो ये इसमें फूल भी आ जाएगा। और फिर मैं फ़ोटो वीडियो भी लूँगी। तो अभी जा रहे काम करने। आप ये है तो ना, आप बोले महीना जाता है ये One eternity later. तो गाइज़ हम लोग लेकर आ गए हैं पूरा धान, और बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ। आप लोगों को बता नहीं सकती कि कितना ज़्यादा थक गई हूँ। हाय, नाश्ता करके आई थी, पूरा एनर्जी ख़त्म हो गया एकदम। धान उठा के पूरा एनर्जी ख़त्म हो गया था, इसीलिए अभी दूध A few moments later. गाइज़ अभी हम लोग दूध लेने जा रहे हैं अपने गांव से दूसरे गांव। पहले साजा अपने लिए ले आई, मतलब अपने घर के लिए। अभी ये मेरी बड़ी अम्मी का है और ये हमारा है। तो अभी हम लेने जा रहे हैं ये सब। और इधर भी धान सूखने दिया है। वाह।